प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टेप्स पे। मैं हूं मनोज शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढण। जैसा कि अपन देखते हैं कि ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन अपना चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल देखे थे कि किसी भी फंक्शन को अपन 1-1 कैसे प्रूव करेंगे, किसी भी फंक्शन को अपन ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे और किसी फंक्शन को मेनी वन कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे। आज अपन क्या करेंगे, आज हम हमारी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं और उनका सॉल्यूशन अपने यहाँ पे आज देखने वाले हैं, है ना। आप इन सारी स्टेप्स को ध्यान से देखना, समझना और अपना गृह कार्य आपको पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका पहला प्रश्न अपन लेकर के चलते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है f(x) = 1/x। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, और हमें दिया हुआ है एक फंक्शन f(x) = 1/x। लेकिन साथ में क्या दिया हुआ अपने को कि ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f(r)(2r)। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि r जो है वैसे रियल नंबर का फंक्शन है, लेकिन r' इस पे लगा दिया है, तो इसका मतलब है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ना। इसका मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब इस सेट के ऊपर अपने को डिफाइन किया हुआ है f(x). अब हमें इसकी जांच करनी है कि ये दिया गया फंक्शन 1-1 और ऑन-टू है अथवा नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है ये फंक्शन 1-1 है अथवा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 1-1 की डेफिनेशन अगर अपन लगाएं तो यहाँ पर होता है f(x1) = f(x2)। और फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/x1 = 1/x2। और इससे अगर अपन इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्सल इसका, तो ये आ जाता है x1 = x2। और 1-1 की डेफिनेशन अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि f(x1) = f(x2) है और हमारे सामने क्या आ जाए कि अगर दिया गया फंक्शन x1 = x2 भी आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, एक ही फलन होगा। यानी कि ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि f(x1) = f(x2) और हमने प्रूव कर दिया कि x1 is also equal to x2। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ 1-1 फंक्शन वी कैन से कि हमारा ये जो फंक्शन है f(x) = 1/x इज ए 1-1 फंक्शन। सेकंड अपन इसमें लेकर के चलते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है अथवा नहीं है। यानी कि ये जो हमारा फलन है इसकी अपने को जांच करनी है कि क्या ये एक आच्छादक फलन है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आच्छादक सिद्ध करने के लिए अपन क्या लेकर के चलते हैं, देखो कि हमें ये देखना है कि Rx का जो y सेट है उसके प्रत्येक अवयव का x के अंदर पूर्व प्रतिबिंब है अथवा नहीं है। तो हम लेकर के चलते हैं कि जैसे मान लिया कि अपन लेकर के चल रहे हैं कि f(x) = y = 1/x। ये हमें डेफिनेशन दे रखी है और यहाँ से अगर अपन निकालें तो क्या आ जाएगा, x = 1/y। यानी कि अगर अपन f(1/y) अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1/1/y एंड दिस इज इक्वल टू y। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अपना y सेट है उसके प्रत्येक अवयव y के लिए हमारे सेट x के अंदर एक 1/y विद्यमान होगा। यानी कि हमारा ये जो दूसरा, ये पहला सेट अपना मान लिया ये भी r' है और ये दूसरा सेट है ये भी अपना मान लिया r' है और ये हमारा फंक्शन f इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो हमने देखा कि इसके सारे अवयवों का इसके अंदर क्या है, एक प्रतिबिंब विद्यमान है। साथ ही हमने क्या देख लिया कि इसके प्रत्येक अवयव के लिए एक पूर्व प्रतिबिंब भी विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो दिया गया फंक्शन है f(x) = 1/x एक आच्छादक फलन होगा। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि f(x) = 1/x फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इज ए 1-1 फंक्शन एंड एज वेल दिस इज एन ऑन-टू फंक्शन। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक चीज अपने को और दे रखी है कि ये जो हमारा Rx का सेट है, पहला सेट है ना, फंक्शन r(2r)।
अगर इसमें पहले वाले सेट को अगर अपन नेचुरल नंबर बना दें, यानी कि एक वास्तविक संख्या बना दें, प्राकृतिक संख्या बना दें, तो क्या यह सेट अभी भी, क्या ये फंक्शन अभी भी 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा? इसकी भी अपन जांच करते हैं। देखो सेकंड केस इस क्वेश्चन का अपन देखते हैं, है ना, इसका पार्ट 2, इसको अपन पार्ट 2 मान लेते हैं, है ना। पार्ट 2 है अपना कि f(n)(2) आर हैश। अब इसकी अपने को जांच करनी है कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है ये भी 1 1 या ऑन 2 होगा या नहीं होगा। यहाँ पर लेके चलते हैं, देखो कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) एंड बाई डेफिनेशन अपन यहाँ पे कह सकते हैं 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 एंड बाई रेसिप्रोकल ये हमें मिलेगा यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको n से रिप्लेस कर दें तो भी जो हमारा ये जो फंक्शन है वह क्या होगा? एक 1 1 फंक्शन होगा। n2r हैश नेचुरल नंबर के सेट से नॉन नेगेटिव रियल नंबर के सेट पे जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये क्या होगा? एक 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर अपन इसमें आगे लेकर के चलें कि क्या ये दिया गया फंक्शन ऑन 2 फंक्शन भी है अथवा नहीं, तो ऑन 2 की अपन जांच करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? देखो ऑन 2 फंक्शन के लिए अगर हमारे पास कोई अवयव अपन ले लें, है ना, कि जैसे मान लिया कि अपन ने अवयव ले लिया 12 एंड दिस बिलोंग्स टू आर हैश, यानी कि सेकंड सेट का अवयव है ये। अब अपने को ये देखना है कि क्या हमारे पास नेचुरल नंबर n के अंदर ऐसा कोई x है कि f(x) इज इक्वल टू 1/f(x) इज इक्वल टू 12 आ जाए, f(x) इज इक्वल टू 12 आ जाए। क्या हमारे पास x के अंदर ऐसा कोई अवयव होगा? अगर अपन इसको रिवर्स करके देखें, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे x का मान आना चाहिए 1/12 और दिस डज नॉट बिलोंग टू n, कि यदि x का मान 1/12 हो तो हम कह सकते हैं कि f(x) का मान 12 आएगा। अब 12 तो अपने को पता है कि ये तो r हैश का अवयव है, लेकिन 1/12 है वो n का अवयव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा दूसरा सेट है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इनके सारे अवयव, खासकर कौन से, कि जो हमारे इंटीजर्स हैं उनके लिए हमारे पास इसका प्रांत है उसके अंदर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वह एक ऑन 2 फंक्शन, बताओ बच्चों होगा कि नहीं होगा? परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत के अंदर अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, या हम ये कहें कि परिसर का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, तो वो फंक्शन ऑन 2 फंक्शन कहलाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जितने भी पूर्णांक आएंगे 10 11 12 कोई भी नंबर ले लें अपन, उसके लिए जो है वो x के अंदर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। इस कारण से ये जो हमारा फंक्शन जो rx टू rx था, वहाँ पर rx को अपन ने क्या कर दिया? n से रिप्लेस कर दिया, और n से रिप्लेस करने पर ये जो फंक्शन अपने को नया मिल रहा है, ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन तो होगा, लेकिन ये फंक्शन ऑन 2 फंक्शन नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इन सारे स्टेप्स को आप वीडियो रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, अच्छी तरह से इसको समझ लें कि हमें किसी फंक्शन को 1 1 और साथ में ऑन 2 कैसे प्रूव करना है, उसके सारे स्टेप्स को अपने को समझ करके चलना है। अब अपन देखते हैं हमारा अगला सवाल, है ना, ये अपन बोर्ड का स्पेस थोड़ा सा मूव कर देते हैं जिससे कि हम इसको आगे कर पाएँ। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब प्यारे बच्चों अपन देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है ना। ये वाला सवाल अपन देखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x का ब्रैकेट है ना। इसका मतलब है x का महत्तम मान, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है x है, इसका मतलब है x का महत्तम मान अपने को लेकर के चलना है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 अपन लेकर के चलते हैं कि ये भी एक फंक्शन जो है वो दिया हुआ है अपने को, ये एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन है अथवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है अपना 3 और दिया हुआ है अपने को f(x) इज इक्वल टू
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले अपन लेकर के चलते हैं इस फंक्शन की जांच करते हैं कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है यह 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए अपन लेकर के चलते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए, है ना। अब अपन क्या लेकर के चलते हैं इसके अंदर, ये जो फंक्शन अपने को यहाँ पर मान करके चलते हैं कि f ऑफ 1.2 विल बी इक्वल टू 1 बाई द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन मैक्सिमम नंबर। तो 1.2 का क्या होगा 1.2 और इसका महत्तम मान कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह से अपन लेकर के चलते हैं f ऑफ जैसे 1.3 अपन ले लें तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान भी 1 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये तो आ रहा है कि f1.2 का मान 1 आ रहा है, f1.3 का मान 1 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या x1 का मान भी x2 के बराबर है। x1 का मान अपन ने माना 1.2 और x2 का मान माना है अपन ने 1.3। तो प्यारे बच्चों देख करके बताइए क्या 1.2 1.3 के बराबर है। आपने सही पहचाना कि 1.2 का मान जो है वो 1.3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। और ये रिजल्ट क्या कहता है, ये रिजल्ट ये कह रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एक ही या अपन कह सकते हैं 1 फंक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि fx1 इज इक्वल टू fx2 ये बात हमारे यहाँ पे ट्रू है, सत्य है, लेकिन अगर x1 का मान x2 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो दिया गया फंक्शन है ये 1 फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अपन इसकी जांच कर सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है अथवा नहीं। इसका बी पार्ट अपन लेकर के चलते हैं अब कि इस फंक्शन को अपने को दिखाना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। प्यारे बच्चों यहाँ भी अपन लेकर के चलते हैं कि जैसे मान लिया कि हमारा ये जो दूसरा सेट है उसके अंदर कोई 0.7 है ना बिलोंग्स टू y मान लेते हैं, है ना। ये हमारे दूसरे सेट का अवयव है, ये x और ये y मान लेते हैं अपन, है ना, और ये हमारा है f। अब इसके अंदर कोई अवयव है 0.7। अब प्यारे बच्चों ये बताइए क्या इस 0.7 के लिए इस समुच्चय x के अंदर कोई x विद्यमान है जिसका मान ये आ जाए कि f(x) इज इक्वल टू 0.7। तो हम क्या देखते हैं, ऐसा कोई भी x जो है विद्यमान नहीं है, 0.x x का अवयव नहीं होगा। यानी कि जितने भी डेसिमल नंबर यहाँ पे आएंगे जो पूर्णांक नहीं है उन किसी भी अवयवों का क्या होगा, इस x के अंदर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है यह एक ऑन टू फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके किसी भी अवयव का या अपन कहेंगे डेसिमल नंबर जो भी आएंगे उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। जो पूर्ण संख्या है उनका आएगा, जैसे 1 2 3 4 5 इन सब के जो है वो पूर्व प्रतिबिंब हमारे सेट में आएंगे। लेकिन ये जो डेसिमल नंबर आएंगे कोई भी, जैसे 0.7 आ गया, या अपन कह सकते हैं कि 1.7 अगर वहाँ पे है तो उसका भी कोई पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ x, यानी कि x का महत्तम मान अपने को लेकर के चलना है। और ऐसा कोई पूर्व प्रतिबिंब 0.7 का विद्यमान नहीं होने से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर कोई फलन अपने को दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x का महत्तम मान लेकर के चलना है तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन हमारा 1 फंक्शन भी नहीं है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। यानी कि ये फंक्शन न तो एक ही है और न ही ये फंक्शन क्या होगा, आच्छादक होगा। ठीक है बच्चों, ये सारी स्टेप्स आप अपने वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और ये सारे सॉल्यूशन अपने को करके चलना है। अब नेक्स्ट बच्चों अपन आ जाते हैं, हमारा अगला सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखते, ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक का एक सवाल है। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे कर सकते हैं। ये अगला सॉल्यूशन अपन निकालते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन लेकर के चलते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन अपन लेकर के चल रहे हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू
मॉड ऑफ x, यानी कि ये फंक्शन है x का मापांक फलन है ना, इसको मापांक फलन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि मापांक फलन की परिभाषा से अपन जानते हैं कि इसका मान हमेशा क्या निकल करके आएगा, एक पॉजिटिव संख्या निकल करके आएगा, है ना। अब यहाँ पर अपन लेकर के चलते हैं कि सबसे पहले अपन इसकी जाँच करें कि क्या ये हमारा दिया गया फंक्शन 1 फंक्शन है अथवा नहीं है। इसके लिए अपन लेकर के चलते हैं, मान लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2, और इसमें हम निकाल दें कि x1 का मान x2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन क्या होगा, एक 1 फंक्शन होगा। प्यारे बच्चों, अपन लेकर के चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपन ने x1 का मान 1 मान लिया, तो f1 का मान कितना आएगा, इस फंक्शन से 1 ही आएगा। इसी तरह से अगर अपन f-1 लेकर के चलेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि fx1 का मान fx2 के बराबर है, लेकिन क्या हमारा x1 का मान भी x2 के बराबर है, क्योंकि x1 का मान है वो 1 है, x2 का मान है वो -1 है। यानी कि fx1 का मान fx2 के बराबर है, लेकिन x1 का मान x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि बच्चों हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है यह एक 1 या अपन कहें एक ही फलन नहीं होगा। बिल्कुल सही समझा बच्चों आपने कि fx1 बराबर fx2 लेकर के चलेंगे, और अगर हम ये सिद्ध कर दें कि x1 का मान x2 के बराबर है तो वो फलन 1 होगा, और x1 का मान x2 के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो दिया गया फंक्शन है यह एक 1 फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट अगर अपन लेकर के चले कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है यह एक ऑन-टू यानी कि आच्छादक फलन भी होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन कि ये जो हमारा अगर सेट मान ले अपन कि एक तरफ अपना x है और दूसरी तरफ अपन क्या मान लिया, y है, और ये हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब ये फलन आच्छादक है अथवा नहीं है। अब अगर अपन इधर लेकर के चलें कि ये 1 -1 2 -2 3 -3, और इधर भी अपन मान लेते हैं 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरह के अवयव अपन यहाँ पे मान करके चलते हैं। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन से क्या देखते हैं बच्चों कि हमारा 1 का प्रतिबिंब 1, -1 का प्रतिबिंब भी -1, 2 का प्रतिबिंब क्या आएगा बच्चों, 2 का प्रतिबिंब अपन जानते हैं कि 2 ही आएगा, और -2 का प्रतिबिंब भी क्या आएगा, ये भी 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3, इनके लिए हम क्या देखते हैं, हमारे सेट x में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो परिसर के अवयव, कौन से अवयव लेकर के चलते हैं, जैसे -1 -2 -3, इन सारे अवयवों के लिए क्या है हमारे पास, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक मापांक फलन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, यानी कि इसका मान, सारे फलनों का मान क्या होगा, धनात्मक संख्या आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उन ऋणात्मक संख्याओं के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारे इस x में विद्यमान नहीं होगा। और ऐसा होने से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या होगा, एक आच्छादक फलन नहीं होगा। आच्छादक का मतलब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का मतलब है y के सभी अवयवों के लिए x के अंदर या अपन कह सकते हैं प्रांत के अंदर उसका कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यानी कि y के सारी अवयवों का x के किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाता है ऑन टू या आच्छादक। और क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा दिया गया फलन है यह एक आच्छादक फलन नहीं होगा। इसके बाद हम एक और सवाल लेकर के चलते हैं बच्चों, और उसके बाद अपन देखेंगे कि इन सारे सवालों को आप अपने अभ्यास के द्वारा घर पे आसानी से कर पाएंगे और इस एक्सरसाइज को अपने को कंप्लीट करना है। अब हम लेकर चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
9 और यहां पर अपने को दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू n यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और यहाँ पे फंक्शन अपने को दिया हुआ है fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 कि यदि n विषम संख्या है और इसका मान है n/2 और साथ में दिया हुआ है कि यदि n कैसा है एक सम संख्या है। अब हमें इस फलन की जांच करनी है कि ये जो हमारा दिया गया फलन है ये 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा सेट बना लेते हैं कि ये हमारा प्रांत का सेट है और ये हमारा परिसर का सेट है और ये हमारा f जो है वो डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर अपन कुछ नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी कुछ नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपन इसकी जांच करते हैं कि हमारा दिया गया फलन 1 ऑन टू है या नहीं है। सबसे पहले बच्चों अपन लेकर के चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट अपन लेके चलेंगे और जांच करेंगे कि हमारा ये जो दिया गया फलन है यह एक 1 फंक्शन है या नहीं है। 1 के लिए क्या लेकर के चलना अपने को, fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एक ही फलन होगा। अब अपन लेकर के चलें जैसे कि f1 इज इक्वल टू, क्योंकि एक क्या है, एक विषम संख्या है तो ये पहली परिभाषा लगेगी, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 बराबर 1 आ गया। अब हम लेकर के चलते हैं कि f ऑफ 2 और 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, तो यहाँ पर इसका फंक्शन होगा सेकंड वाला 2/2 और बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यानी कि f1 का मान क्या आया, 1 आया। f2 का मान क्या आया, f2 का मान भी 1 ही आता है। और प्यारे बच्चों, इसी तरह से जब अपन और आगे इसको लेकर के चलेंगे, जैसे अपन मानते हैं कि f3 का मान निकाल लें, f3 का मान क्या आएगा, 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 और बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से अपन क्या लेकर के चलेंगे, f4 लेकर के चलेंगे तो ये आएगा 4/2 और इसका मान भी कितना आया, 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा यहाँ पर, 1 का प्रतिबिंब 1 और 2 का प्रतिबिंब भी 1। इसी तरह से f3 का प्रतिबिंब आया 2 और 4 का प्रतिबिंब भी क्या आया, 2 आया। तो प्यारे बच्चों बताओ, क्या ये हमारा दिया गया फंक्शन एक ही फलन होगा या नहीं होगा। बच्चों, हमने इस अभ्यास के अंदर फलनों की जो परिभाषाएं देखी उसमें ये देखा है कि कोई फंक्शन 1 भी हो सकता है, कोई फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो सकता है और कोई फंक्शन मेनी 1 भी हो सकता है। मेनी 1 की क्या डेफिनेशन है, मेनी 1 की डेफिनेशन ये है कि हमारे जो x का जो प्रांत का जो अपना अवयव है, यह हम के प्रांत के जो अवयवों का समुच्चय है उसके आगे यदि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो तो वो फंक्शन होता है 1 फंक्शन। लेकिन अगर एक से ज़्यादा अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है मेनी 1। लेकिन बच्चों, हमें यहाँ पे किसकी जांच करनी है, हमें तो ये बताना है कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है ये 1 फंक्शन है या नहीं है। तो हमने क्या देखा, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब भी 1, यानी कि प्रांत के 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये रिजल्ट हमारा क्या कहता है कि ये जो हमारा दिया गया फंक्शन है ये 1 फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड x3 इज नॉट इक्वल टू x4, कि इनके मान तो बराबर है लेकिन x1 का मान x2 के बराबर नहीं है, x3 का मान x4 के बराबर नहीं है। तो ये जो हमारा फंक्शन है यह एक 1 फंक्शन नहीं होगा। तो किस प्रकार का फंक्शन है, इसको अगर पूछा जाए, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अगर ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन है, तो हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि क्योंकि प्रांत के 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है तो ये जो हमारा दिया गया फलन है ये क्या होगा, यह एक मेनी 1 फंक्शन होगा, यानी कि बहु एक ही फलन इसको अपन कह सकते हैं। इसी तरह से बच्चों, अपने को किसकी जांच करनी है, हमें ये देखना है कि क्या ये हमारा दिया गया फलन आच्छादक फलन है अथवा नहीं है, यानी कि ऑन टू फंक्शन की अब अपने को जांच करनी है। अब बच्चों, अपन अच्छी तरह से इस फंक्शन को अगर देखें या इसके इस ग्राफ को अपन देख लें कि इसके सभी अवयवों का कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, यानी कि ये जो हमारा परिसर है,
इस परिसर का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जिसका इस प्रांत के अंदर कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। एक एक के दो दो पूर्व प्रतिबिंब हैं, तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जिसका प्रांत के अंदर कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, यहां पर अपन कह सकते हैं कि परिसर के समस्त अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। इस बात को बच्चों अपने को अच्छी तरह से समझना है कि परिसर के किसी भी अवयव का यदि प्रांत के अंदर संबंध नहीं है या कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू या आच्छादक फलन नहीं कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे परिसर के समस्त अवयवों का x के किसी न किसी अवयव से संबंध होगा, यानी कि उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है यह एक ऑन टू या अपन इसको कह सकते हैं कि यह एक आच्छादक फलन है। तो क्या देखा हमने कि ये जो हमारा f(x) दिया हुआ है यह एक ही फलन तो नहीं है, लेकिन किस प्रकार का फलन है, ये एक आच्छादक फलन होगा। प्यारे बच्चों, इन सारे सवालों को अपने को 2-3 बार वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। इन सारे इजी स्टेप्स को आप ध्यान से देखें और इन सवालों को समझें और आप अपना जो गृह कार्य है उसके अंदर अपने को 1.2 हमारी जो एक्सरसाइज है उसका काम अपने को अपनी होमवर्क की कॉपी में पूरा करना है और उसका आपको फ़ोटो हमें सेंड करना है, जिससे कि हमें पता चले कि सारे बच्चों का गृह कार्य पूरा हो गया है। आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। थैंक यू।